हरियाणा में कारोबारी की गोली मारकर हत्या। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली जिम्मेदारी। बोला कौशल चौधरी अमित डागर का पार्टनर था। हरियाणा के रोहतक में गुरुवार देर रात गुरुग्राम के स्क्रैप कारोबारी की हत्या कर दी गई। वहीं गोली लगने से उनकी मां घायल हो गई। कारोबारी अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर पंजाब में भांजे की शादी के लिए जा रहा था। रास्ते में खाना खाने रुके थे। इसी दौरान कार में सवार होकर आए बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर डालकर लिखा है कि सचिन बड़ा बुकी बनता है। गैंगस्टर ने पोस्ट में कौशल चौधरी और अमित डागर का भी जिक्र किया है। कारोबारी 3 बहनों का इकलौता भाई। मृतक कारोबारी की पहचान 35 वर्षीय सचिन और उनकी घायल मां की पहचान दर्शना देवी के रूप में हुई है। सचिन 3 बहनों का इकलौता भाई था। उसके 2 बेटे हैं। सचिन को 6 महीने पहले धमकी भी मिली थी। उससे रंगदारी मांगी गई थी। सचिन के दोस्त दीपक ने बताया कि करीब 3-4 साल पहले उसके पार्टनर की भी इसी तरह गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। शादी में शामिल होने जा रहा था परिवार। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी निवासी दर्शना देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके 4 बच्चे हैं। 29 फरवरी की रात करीब 8 बजे वो अपने बेटे सचिन व पुत्रवधू मोनिका व 2 पोतों के साथ कार में सवार होकर गुरुग्राम से संगरूर शादी में शामिल होने जा रहे थे। होटल में खाना खाने रुके थे। रास्ते में रोहतक के गांव लाखन माजरा के पास एक होटल में खाना खाने के लिए रुके। खाना खाने के बाद जब वो गाड़ी में बैठे तो इसी दौरान वहां एक सफेद रंग की गाड़ी आई जिसमें 2 से 3 युवक सवार थे जो अपने हाथों में हथियार लिए हुए थे। इसी बीच उन्होंने बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कारोबारी का मोबाइल ले गए आरोपी। जब बेटे का बचाव किया तो आरोपियों ने उसके ऊपर भी गोलियां चला दी। गोली उसके बाएं पैर में जा लगी। इसके बाद हमलावर अपनी गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। साथ में उसके बेटे सचिन का मोबाइल फोन भी ले गए। गोली लगने के कारण घायल दोनों मां बेटों को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सचिन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सचिन को करीब 6 महीने पहले धमकी मिली थी और रंगदारी मांगी गई थी। इसके बाद वो पुलिस के पास भी सुरक्षा मांगने के लिए गया। धमकी मिलने के बाद काफी समय तक सचिन घर पर ही रहा। उसने डर के मारे अपने मोबाइल नंबर भी बदल लिए थे। अमित, क्या हुआ था? रात को हमारे को फ़ोन आया 11 बजे के आसपास कि ना मेरे भाई को जैसे गोलियां मार दी गई हैं। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये इनकी सिस्टर की लड़की की मैरिज थी, वहाँ संगरूर जा रहे थे। तो क्या कौन लोग हैं अभी पता चला? अभी किस पता नहीं वजह चला कांड कौन क्या है। रहा? अभी कुछ नहीं पता चला। ये आपके बड़े भाई थे? हाँ जी। क्या मम्मी को भी तो लगी है? मम्मी को एक गोली लगी है। तो मम्मी अब ठीक है। तो बताया उन्होंने किस तरह हमला हुआ था? वो कह रहे हैं हम कि खाना खाने के लिए रुके थे, तो जैसे ही वॉशरूम गई थी भाभी वगैरह, मम्मी भी गई थी, तो गाड़ी में भाई अकेला था तो पीछे से आके फिर गोली चला दी। इतनी देर मम्मी आई तो मम्मी को भी पीछे से एक गोली लगी। अच्छा, मिसेज बच गई थी उनका? वो घर चले गए उनको। वो बाथरूम? हाँ, वॉशरूम गए थे, वॉशरूम इसलिए गए बच थे। गए। हाँ जी। टोटल बता दो कितने हमलावर थे? ये नहीं पता चला। अच्छा, भैया को कितनी गोली लग रही है बताया तो? 10 से 15 गोली लगी। किसी पे पहले कोई रोहित गोदरा है गैंगस्टर, उसने उसकी वो ली है जिम्मेवारी हत्या की, तो कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, कोई आइडिया नहीं। तो गैंगस्टर है वो लायर्स बिश्नोई के गैंग से संबंधित है। उसने को जिम्मेवारी ली है मर्डर की? पता नहीं है हमारे को। तो ये भैया काम क्या करता था सचिन? स्क्रैप का काम था और प्रॉपर्टी का काम था। क्रिकेट में बुकी का भी करता? नहीं इस तरह का नहीं वो उस पर चलाया हुआ है कि हमने सबसे दिल्ली का सबसे क्रिकेट का? नहीं, इस बात की कोई नॉलेज नहीं है मेरे को। आप क्या चाहते हो जी? इंसाफ चाहते हैं, जिन्होंने गोली मारी उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं सचिन जी का दोस्त हूँ। बचपन से ही हम यार इकट्ठे रहते हैं, हर चीज़ बात शेयर भी करते थे। तो उन्होंने मुझे 6 महीने पहले भी बताया था ये बात कि भाई उनको एक्सटॉर्शन के लिए फ़ोन आया था। तो इसके पर्पज़ के लिए उन्होंने ACP से भी मिले थे। उन्होंने क्या बात हुई क्या इसका मुझे कोई इतनी बात नहीं बताई। तो उसके बाद फिर इन्होंने अपना काम हम सब कुछ बंद कर रखा था, घर पे ही रहते थे। अभी इनकी सिस्टर के लड़के की शादी थी संगरूर। तो कल रात को ये 8 बजे मम्मी अपनी मिसिस और 2 बच्चों के साथ ये निकले हैं। रोहतक से पार करते ही इन पे एकदम गाड़ी कोई पीछे से आई है। वो होटल में रुके फ्रेश होने के लिए। पीछे से दो बंदे आए हैं, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी है, जिसमें सचिन जी की जान चली गई है और उनकी मदर को भी 2 गोली लगी है, जिनको गुड़गांव रेफर कर। क्या कोई गैंगवार है? गैंगवार, ये गैंग का ही कोई काम लग रहा है, क्योंकि गैंगवार से ही फ़ोन आया था इनको 6 महीने पहले ही।
अब वो कौन थे ये नहीं बताया, इनको बस फ़ोन आया था गुमनाम, इन्होंने उसके पर्पज़ के लिए ACP से गुड़गांव से मिले भी थे, उनको उन्होंने कंप्लेंट भी दी थी। कितनी एक्सटॉर्शन मांगी थी? अब इतना मुझे इतना आइडिया नहीं बताया, उसने ये बताया कि भी पैसे फ़ोन पे मांग रहे हैं। अच्छा, एक सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ की तरफ से मैसेज डाला गया। हाँ जी। उन्होंने जिम्मेवारी ली है हाँ इसकी। वो कह रहे हैं कि ये पुराना कुछ मामला चल रहा था, दूसरे गिरोह के साथ वो मिले हुए। नहीं, ये आज तक इसने किसी से कोई इसका मतलब नहीं। इनके मतलब जैसे अब ग्रुप में बंदे हैं या कोई और है, कोई पहले भी एक ऐसे मेरे ख्याल से इनके पार्टनर हुआ करते थे, उनको भी ऐसे गोलियां मारी हुई थी। ये तकरीबन 2-4 साल पहले की बात है। तो उसी पर्पस में कहीं उन्होंने करा हो तो करा हो, बाकी मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं। अच्छा, आप क्या क्या आपको चाहते हैं? आशंका है कि कोई गैंगवार है? नहीं है तो गैंगवारी, ये तो है ही, जिन्होंने पैसे मांगे थे उन्होंने नहीं दिया तो है तो गैंगवारी। तो पुलिस ने, आप बता रहे कि 6 महीने पहले इस तरह का कोई उनको मैसेज और इस तरह के वो रंगदारी टाइप का उनसे कुछ हाँ हुआ जी। था, मांगा था, पुलिस ने फिर कुछ मतलब एक्शन नहीं लिया उस पर? नहीं, वो ये गए थे उनसे मिलने की, इनकी मीटिंग थी, उसके बाद ये मिले नहीं। इन्होंने क्या बात है, अभी पिछले 2 महीने से मेरी बात लगातार हो रही है, मैं इनसे बुला रहा था भाई आ जाओ बैठते हैं, कहीं मिलते हैं, दोस्त हैं हम तो मिलते रहते हैं। तो वो कह रहा था कि नहीं अभी मेरी तबीयत, इसकी टांग में एक्चुअली 6 महीने पहले गिर गया था, टांग में फ्रैक्चर आ गया था, उस वजह से ये बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। तो सचिन जी ने कभी आपसे ये बात शेयर करी कि जैसे आप बता रहे कि वो घर से बैठकर काम कर रहे थे, सारा अपना बिजनेस कर रहे थे, तो क्या उनकी जान को कोई खतरा था, ऐसा उन्होंने कभी आपसे ये बात शेयर हाँ, करी? ये शेयर करी थी कि मेरे को जान से खतरा है, मुझे फ़ोन आते हैं, उन्होंने अपने नंबर चेंज कर दिए थे, तो मैं घर पे गया था, तभी मैंने उससे बात हुई थी। मैंने कहा भाई आपने नंबर क्यों चेंज करा, मैं तो कई दिन से फ़ोन कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरे सारे फ़ोन पे कहीं ना कहीं से मैसेज या फ़ोन आ रहे, इसलिए मैंने फ़ोन चेंज कर दिया। ये कब की बात है जब उन्होंने आपको ये बात ये बताई? तकरीबन बात है आपके अगस्त से पहले की बात है। अगस्त से पहले की। क्या हाँ कभी जी। उन्होंने पुलिस से फिर प्रोटेक्शन मांगा अपनी लाइफ को अरे लेकर? बता तो दिया। ये बताओ कि क्या आप क्या मतलब चाहते क्या हो? हम तो यही चाहते हैं कि भी जो भी गुनाहगार हैं उनको पकड़े। अच्छा, परिवार को भी कोई खतरा है ऐसा मानते हैं? परिवार को तो अब उनकी मदर है और उनको गोली लगी हुई है, बाकी मिसिज है, अब खतरा तो है ही, क्योंकि वो जब 6 महीने से ही बता रहा था कि मेरे के पीछे भाई पड़े हुए हैं, मेरे को वो कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, फ़ोन आते हैं, धमकी देते हैं कि भी बच्चे को उठा लेंगे, यहाँ मार देंगे, वो कर देंगे, बहुत चीज़ें मतलब थी धमकी बारे में। अब इतना तो क्लियर ही बात हुई नहीं।